हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसे रोकना कैसे है। हमने पार्ट 1 में समझा पैसा कमाने की साइकोलॉजी क्या होती है, लेकिन अब बात होगी उसे बनाए रखने की समझ की। चैप्टर 10 से शुरू होती है एक नई सोच, जहां हम सीखेंगे कि पैसा कमाना आसान है, पर समझदारी से उसे संभालना असली कला है। क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करते हैं और कुछ लोग कम में भी अमीर बन जाते हैं। अब वक्त है जानने का कि सोच में थोड़ा बदलाव आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकता है। वेलकम टू द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 2, जहां चैप्टर 10 से शुरू होती है पैसे से आगे बढ़कर समझ की असली यात्रा। चैप्टर 10, सेव मनी। अगर मैं आपसे पूछूं अमीर बनने का सबसे आसान, भरोसेमंद और आजमाया हुआ तरीका क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे ज्यादा कमाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको अमीर बनाने वाला आपकी कमाई नहीं, आपकी बचत होती है। लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विद योर इनकम एंड लॉट्स टू डू विद योर सेविंग्स रेट। यानी अमीरी का राज आपकी सैलरी में नहीं बल्कि उस हिस्से में है जो आप खर्च नहीं करते। वाई सेविंग मैटर्स मोर देन अर्निंग। दुनिया में बहुत से लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं। वहीं कुछ लोग मामूली इनकम में भी फाइनेंशियली फ्री रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहला सिर्फ कमाता है और दूसरा संभालता है। पैसे कमाना आपकी स्किल है, लेकिन पैसे बचाना आपकी स्मार्टनेस है। मॉर्गन कहते हैं, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। यानी आपकी बचत बताती है कि आपने अपने ईगो पर कितना कंट्रोल किया है। एग्जाम्पल, एक दो परिवारों की कहानी। दो परिवार हैं, शर्मा परिवार और वर्मा परिवार। शर्मा परिवार की इनकम 9-2 लाख महीना है, लेकिन उनका खर्च भी 2 लाख ही है। नई कार, गैजेट्स, रेस्टोरेंट्स, छुट्टियां, नतीजा कोई बचत नहीं। वर्मा परिवार शनिवार कमाता है पर 20 बचाता है और निवेश करता है। 10 साल बाद शर्मा परिवार के पास ढेरों चीजें हैं पर कोई सुरक्षा नहीं। वर्मा परिवार के पास सादगी है पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है। रिच इज फ्लैशी, वेल्थ इज क्वाइट। यानी अमीर दिखने वाला खर्च करता है और असली अमीर बचाता है। एग्जाम्पल 2, द फ्रीडम टेस्ट। मॉर्गन हाउसेल खुद लिखते हैं कि उन्होंने ऐसे करोड़पतियों को देखा है जो बहुत साधारण जीवन जीते हैं। पुरानी कारें, सादे कपड़े और कोई दिखावा नहीं, क्योंकि उनके लिए वेल्थ मतलब है चुनाव की आजादी। मनीज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड दिस कैंट बी ओवरस्टेटेड, इज इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। पैसे का असली फायदा यह नहीं कि आप सब कुछ खरीद लें, बल्कि यह कि आपको कुछ भी न करने की आजादी मिले। यानी पैसा, आजादी और आजादी सुकून। डीप मैसेज, वाई पीपल फेल टू सेव। हम बचत इसलिए नहीं करते क्योंकि हम आज को कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, पर सच्चा विजेता वही है जो आज थोड़ा सैक्रिफाइस कर सके ताकि कल मुस्कुराकर जी सके। यू डोंट नीड अ रीजन टू सेव। मॉर्गन कहते हैं, हर बचाया हुआ रुपया एक सुरक्षा कवच है जो आपको अनिश्चित दुनिया में स्थिर रखता है। इस चैप्टर से सीख, कमाई से ज्यादा बचत जरूरी है। हर बचाया हुआ रुपया आपकी आजादी का टिकट है। बचत का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, बस एक आदत होती है जो जीवन बदल देती है। सेविंग कंट्रोल फ्रीडम। अब बताइए आपके हिसाब से कौन ज्यादा समझदार है, वो जो हर महीने नई चीजें खरीदता है या वो जो हर महीने थोड़ा बचाकर अपना भविष्य बनाता है? कमेंट में अपनी सोच जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच ही तय करेगी कि आप रिच बनेंगे या वेल्दी। क्योंकि अगले चैप्टर में हम सीखेंगे रीजनेबल, रैशनल, जहां समझदारी परफेक्ट लॉजिक से ज्यादा पावरफुल साबित होती है। चैप्टर 11, रीजनेबल रैशनल। कभी आपने सोचा है अगर पैसा एक गणित का खेल होता तो हर गणितज्ञ अरबपति होता? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा सिर्फ नंबरों से नहीं, इंसान की भावनाओं से चलता है। और इसीलिए मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी रैशनल, यू जस्ट नीड टू बी रीजनेबल। यानी अमीर बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, समझदार होना काफी है। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि पैसे के मामलों में इंसान अगर एक 100% लॉजिकल बनने की कोशिश करेगा तो वो इंसानियत खो देगा, क्योंकि जिंदगी एक्सेल शीट नहीं है। यह भावनाओं, डर, उम्मीदों और अनिश्चितताओं का खेल है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो हर बार परफेक्ट डिसीजन ले, बल्कि वो है जो हर परिस्थिति में संतुलित और समझदार रहता है। रैशनल माइट बी आइडियल बट रीजनेबल कीप्स यू अलाइव। एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर वर्सेस सेवर। सोचिए, दो लोग हैं, रवि और अमन। रवि हर मार्केट क्रैश में पैनिक होकर अपना पैसा निकाल लेता है, क्योंकि वो डरता है कि सब खो जाएगा। वो रैशनल नहीं है, लेकिन वो रीजनेबल है। अमन हर गिरावट में काम रहता है और वो जानता है कि लंबे समय में मार्केट ऊपर जाएगी। वो पूरी तरह लॉजिकल नहीं पर धैर्यवान है। दोनों गलत नहीं है, लेकिन विनर वही होगा जो रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। समझदार बनो, परफेक्शनिस्ट नहीं। एग्जाम्पल 2, द हाउस डिसीजन।
मॉर्गन हाउसेल खुद लिखते हैं, कई लोग कहते हैं कि घर खरीदना फाइनेंशियली इरेशनल है क्योंकि रेंट देना सस्ता होता है, लेकिन वो कहते हैं बाइंग ए हाउस कैन बी इमोशनल सिक्योरिटी नॉट फाइनेंशियल लॉजिक, यानी कभी कभी मन की शांति पैसे से बड़ी होती है, क्योंकि वेल्थ का असली मतलब सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बल्कि मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड है। पैसे के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ तार्किक नहीं, भावनात्मक भी होता है। हम डरते हैं, हम खुश होते हैं, हम कंपेयर करते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। इसलिए मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, डू नॉट एम टू बी कोल्डली रैशनल, एम टू बी रीजनेबली रियलिस्टिक, यानी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस भी परफेक्ट नहीं होंगे, और ये बिल्कुल ठीक है। लेसन, परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, समझदार बनना जरूरी है। इमोशन को पूरी तरह इग्नोर मत करो, उसे समझो। हर डिसीजन एक 100% लॉजिकल नहीं होता, बस सस्टेनेबल होना चाहिए। रीजनेबल पीपल सर्वाइव, रैशनल वंस जस्ट कैलकुलेट। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, एक परफेक्ट प्लान जो रिस्की है और एक सिंपल प्लान जो आपको शांति देता है, तो आप कौन सा चुनेंगे? कमेंट में बताइए। आप रैशनल थिंकर हैं या रीजनेबल इन्वेस्टर? अगर ये लेसन आपके सोचने का नजरिया बदल गया हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ब्रेन फ्यूल बुक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला चैप्टर आपको सिखाएगा सरप्राइज, पैसे और जिंदगी दोनों में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह है अनिश्चितता। चैप्टर 12, सरप्राइज, जिंदगी और पैसे का सबसे बड़ा सच। कुछ भी हो सकता है। आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अचानक अमीर बन जाते हैं और कुछ एक पल में सब कुछ खो देते हैं? क्यों अचानक 2020 में पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई? क्यों कुछ लोगों ने उस वक्त करोड़ों कमाए और बाकी डर में जीते रहे? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, द बिगेस्ट रिस्क इन मनी एंड लाइफ इज व्हाट नो वन सीज कमिंग, यानी जो खतरा हमें दिखता नहीं वही हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और यही इस चैप्टर की आत्मा है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि हम अपने डिसीजंस हमेशा पास्ट डेटा और हिस्ट्री पर बनाते हैं। हम सोचते हैं कि भविष्य भी वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, लेकिन जिंदगी का असली खेल वहीं शुरू होता है जहां प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म होती है। जो चीजें हमें चौंकाती हैं वो ही हमारे पैसे और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज बट वी ऑफन ट्रीट इट एज अ गाइड टू द फ्यूचर, यानी इतिहास हमें सिखाता है कि चीजें बदलती रहती हैं, पर हम उसे ऐसे पढ़ते हैं मानो सब कुछ दोबारा वैसा ही होगा। एग्जाम्पल 1, द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट ध्वस्त हुई तब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स भी हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिका के रियल एस्टेट बबल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। वो एक सरप्राइज थी, और इसी सरप्राइज ने सिखाया कि अनसर्टेनिटी को अंडर एस्टिमेट मत करो। मॉर्गन हाउसेल खुद कहते हैं, द बिगेस्ट इकोनॉमिक इवेंट्स आर ऑलवेज सरप्राइजेस बिकॉज नो वन सीज देम कमिंग। एग्जाम्पल 2, 2020 पैंडेमिक। कोई प्रिडिक्शन काम नहीं आया, लाखों बिजनेस बंद हुए, लेकिन कुछ कंपनियां जैसे जूम, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन एकदम ऊपर पहुंच गईं। जो प्रिपेयर्ड थे उन्होंने फायदा उठाया, जो परफेक्ट प्लान में फंसे रहे पीछे रह गए। लेसन, फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा जीतती है, सर्टेनिटी नहीं। वाई सरप्राइज इज नॉर्मल। हम सोचते हैं कि सरप्राइज एक रेयर चीज है, लेकिन सच यह है जिंदगी सरप्राइज से ही भरी है। हर बड़ी घटना जैसे मोबाइल रेवोल्यूशन, इंटरनेट वॉर्स, रिसेशंस, बिटकॉइन बूम, इनमें से कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, प्लान फॉर थिंग्स टू गो रॉन्ग बिकॉज द ओनली सर्टेनिटी इज अनसर्टेनिटी। हाउसेल यानी अगर आप उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चलेगा तो आप पहले ही हार चुके हैं। हाउ टू डील विद सरप्राइजेस। मॉर्गन के 3 हिडन लेसन्स। बी हम्बल, विनम्र बनिए। मान लीजिए कि आप सब कुछ नहीं जानते। ईगो ही फाइनेंशियल डाउनफॉल की शुरुआत है। स्टे फ्लेक्सिबल, लचीलापन रखें। अगर आप प्लान बदलने को तैयार हैं तो दुनिया की कोई सरप्राइज आपको तोड़ नहीं सकती। कीप मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमेशा बफर रखें, चाहे वो पैसे में हो, समय में हो या उम्मीदों में। थोड़ा स्पेस छोड़िए ताकि शॉक झेल सकें। रूम फॉर एरर लेट्स यू सर्वाइव द अननोन। एग्जाम्पल 3, द फार्मर एंड द स्टोन। एक किसान था जो हर साल एक ही तारीख पर खेती शुरू करता था। उसे लगता था कि मौसम हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन एक साल तूफान ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। दूसरे किसान ने थोड़ा देर से बुवाई की, क्योंकि वो हमेशा वेदर सरप्राइज के लिए तैयार रहता था। नतीजा, उसकी फसल बच गई। यही फर्क है, एक ने भरोसा किया सर्टेनिटी पर, दूसरे ने भरोसा किया फ्लेक्सिबिलिटी पर। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, लाइफ एंड मनी आर अनप्रिडिक्टेबल। जो आपको सबसे ज्यादा हिलाता है वो वही होता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। प्रिपेयर, डोंट प्रिडिक्ट।
भविष्य को गैस मत करो, उसके लिए तैयार रहो। सरप्राइज इज द रूल नॉट द एक्सेप्शन, यानी अनिश्चितता सामान्य है, डरने की चीज नहीं। स्टेबिलिटी डजंट कम फ्रॉम कंट्रोल, इट कम्स फ्रॉम अडेप्टेबिलिटी। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस से डरते हैं या उन्हें एक नए मौके की तरह देखते हैं? कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी फॉर सरप्राइजेस। अगर आप भी जिंदगी की अनिश्चितता को अपनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे रूम फॉर एरर, जहां आप सीखेंगे कि सफलता पाने के लिए गलती की गुंजाइश रखना क्यों जरूरी है। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर, थोड़ी गलती की जगह छोड़ो। यही समझदारी है। आपने देखा होगा कुछ लोग हर चीज का बहुत परफेक्ट प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर जरा सी गलती से सब कुछ बिगड़ जाता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, सबसे अच्छा प्लान वही है जिसमें थोड़ी गलती की जगह हो, यानी अगर जिंदगी में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चला तो भी आप संभल पाएं। यही है रूम फॉर एरर। हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस रखो। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि किसी भी काम या पैसे के प्लान में थोड़ी एक्स्ट्रा जगह छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती। कभी हालात बदल जाते हैं, कभी लोग बदल जाते हैं और कभी किस्मत। इसलिए हर प्लान में बैकअप रखना जरूरी है, ताकि अगर सब कुछ गलत भी हो जाए तो भी आप गिरो नहीं, टिके रहो। एग्जाम्पल, एक हवाई जहाज वाला सबक। एक पायलट जब उड़ान भरता है तो वो हमेशा एक्स्ट्रा ईंधन फ्यूल लेकर जाता है। उसे पता होता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इतना फ्यूल काफी है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा ज्यादा रखता है, क्योंकि रास्ते में मौसम बदल सकता है या विमान को किसी और दिशा में जाना पड़ सकता है। यही है रूम फॉर एरर, थोड़ा एक्स्ट्रा रखना ताकि मुश्किल समय में भी आप सुरक्षित रहें। हमारी जिंदगी में भी यही जरूरी है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा समय और एक्स्ट्रा धैर्य हमेशा रखें। एग्जाम्पल 2, इन्वेस्टर की समझदारी। मॉर्गन एक ऐसे इन्वेस्टर की बात करते हैं जो हमेशा अपने पैसे का कुछ हिस्सा कैश में बचा कर रखता था। लोग कहते थे, इतना पैसा यूं ही क्यों पड़ा है? लेकिन जब 2008 की आर्थिक मंदी आई तो सारे लोग घबरा गए, पर वही इन्वेस्टर उस बचत से सही समय पर निवेश कर सका और लाखों कमा गया। लेसन, अगर वो एक्स्ट्रा बचत न रखता तो शायद वो भी बाकी सब की तरह डूब जाता। सिंपल मैसेज, परफेक्ट मत बनो, तैयार रहो। हम जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर सच्चाई ये है कि परफेक्ट कोई नहीं होता। मॉर्गन कहते हैं, गलत होना ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि गलती तुम्हें खत्म न कर दे। इसलिए अपनी जिंदगी, काम या पैसे के हर प्लान में थोड़ी सेफ्टी जरूर रखो, थोड़ा बफर, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल 3, पहाड़ चढ़ने वाला एक पर्वतारोही, माउंटेन क्लाइंबर, कभी सिर्फ एक रस्सी से नहीं चढ़ता, वो हमेशा दूसरी बैकअप रोप रखता है, क्योंकि उसे पता है गलती उसकी जान ले सकती है। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी एक बैकअप होना जरूरी है, वो सेविंग्स, वो दोस्त या वो सोच जो आपको गिरने से बचाए। इस अध्याय से मिलने वाली सीख, हर प्लान में थोड़ी गलती की जगह छोड़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश मत करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो, हमेशा बैकअप प्लान रखो। पैसे में भी और जिंदगी में भी सफल वही होता है जो गिरने के बाद भी उठ सके। अब आप बताइए, क्या आप अपनी जिंदगी में गलती की थोड़ी जगह छोड़ते हैं या सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं? कमेंट में लिखिए, आई लीव रूम फॉर एरर। अगर आप भी समझदार प्लानिंग में विश्वास रखते हैं, अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ब्रेन फ्यूल बुक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे यू विल चेंज, कैसे समय के साथ आपकी सोच, आपकी चाहतें और आपकी मनी माइंडसेट बदलती जाती है। चैप्टर 14, यू विल चेंज, आप बदलेंगे और ये बिल्कुल ठीक है। क्या आपने कभी अपने पुराने फैसलों को देखकर सोचा है, मैं उस वक्त ऐसा कैसे सोच सकता था? या कभी किसी पुराने दोस्त से बात करते हुए महसूस किया कि हम अब एक जैसे नहीं रही? यही तो है जिंदगी का सबसे सच्चा नियम, हम सब बदलते हैं, हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारे सपने, सब। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, यू विल चेंज, योर गोल्स, योर वैल्यूज, योर ड्रीम्स, दे विल ऑल इवॉल्व एंड दैट्स नॉट अ फ्लॉ, दैट्स ग्रोथ। यानी बदलना गलती नहीं, समझदारी की निशानी है। मेन आइडिया, हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। मॉर्गन बताते हैं कि हम जो आज चाहते हैं जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वही चाहें, क्योंकि जिंदगी के साथ हमारा अनुभव, सोच और जरूरतें बदलती हैं। और जो लोग बदलाव से डरते हैं वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आओ इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब हम कॉलेज में थे, शायद हमारा सपना था बड़ी कार, बड़ा घर और ढेर सारा पैसा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम समझते हैं कि शांति, परिवार और वक्त कहीं ज्यादा जरूरी हैं। पहले लग्जरी बड़ी चीज थी, अब पीस ऑफ माइंड बड़ी चीज है। मॉर्गन कहते हैं, पीपल मेक फ्यूचर प्लान्स,
forgetting that their future self will think differently। यानी हम भविष्य की प्लानिंग तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि भविष्य में हम खुद बदल जाएंगे। आओ इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इन्वेस्टर था जिसने 25 साल की उम्र में बहुत रिस्क लेकर शेयर खरीदे, क्योंकि उस वक्त उसे जल्दी अमीर बनना था। लेकिन जब वो 40 का हुआ, उसके बच्चे थे, जिम्मेदारियां थीं, अब उसे रिस्क नहीं, सिक्योरिटी चाहिए थी। वो वही इंसान था, पर उसकी सोच और जरूरतें पूरी तरह बदल गईं। लेसन, जो आज सही लगता है वो कल गलत भी लग सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। डीप मैसेज, बदलना मतलब ग्रो करना। हमारे पुराने डिसीजंस गलत नहीं थे, वो बस उस वक्त की सोच के हिसाब से सही थे। जैसे बचपन में हमें खिलौने चाहिए थे, अब हमें सुकून चाहिए। यही है जिंदगी की खूबसूरती। हर उम्र का अपना मीनिंग होता है, और जो इसे समझ लेता है वो रिग्रेट नहीं करता बल्कि ग्रो करता है। आओ एक आखिरी एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त थे, रवि और अर्जुन। रवि ने कॉर्पोरेट जॉब चुनी क्योंकि उसे पैसा और स्टेटस चाहिए था। अर्जुन ने टीचर बनना चुना क्योंकि उसे शांति चाहिए थी। 15 साल बाद रवि कहता है काश थोड़ा टाइम मिल जाता, और अर्जुन कहता है काश थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाता। दोनों की प्रायोरिटीज बदल गई क्योंकि जिंदगी बदल गई। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रूथ है, कोई भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस अध्याय से लर्निंग्स, बदलना बिल्कुल नॉर्मल है। आपकी सोच और चाहतें वक्त के साथ बदलेंगी। पुराने फैसलों को लेकर शर्मिंदा मत हों, वो सही थे उस वक्त के हिसाब से। अपनी सोच में लचीलापन रखें, यही मैच्योरिटी की पहचान है। जो आज सही लगे वो कल बदल सकता है, और यही जिंदगी का असली चार्म है। अब बताइए, क्या आपकी सोच और सपने पिछले कुछ सालों में बदले हैं? क्या आज आप वो इंसान हैं जो 5 साल पहले थे? कमेंट में लिखिए, यस आई हैव चेंज्ड एंड दैट्स माय ग्रोथ। अगर आप भी मानते हैं कि बदलना बुरा नहीं बल्कि जरूरी है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे नथिंग इज फ्री, जहां मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि जिंदगी में हर चीज की एक कीमत होती है, बस कुछ लोग वो कीमत पहले चुका देते हैं और कुछ बाद में। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अध्याय 15, कुछ भी मुफ्त नहीं होता, नथिंग्स फ्री। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में जो चीजें सबसे कीमती होती हैं वो कभी फ्री क्यों नहीं मिलती? हर चीज की एक कीमत होती है, बस कभी वो पैसों में होती है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था, आर्यन। उसका सपना था फाइनेंशियली फ्री बनना। वो रोज यूट्यूब पर सक्सेस स्टोरीज देखता, मोटिवेशन सुनता और सोचता काश मैं भी जल्दी अमीर बन जाऊं। एक दिन उसे एक ऐड दिखी, इन्वेस्ट हियर एंड डबल योर मनी इन अ वीक। आर्यन ने बिना सोचे समझे अपने पैसे लगा दिए। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर एक सुबह उसका पूरा पैसा गायब। वो टूटा हुआ था, गुस्से में बोला, मुझे ठग लिया गया। तभी उसके पिता बोले, नहीं बेटा, तुझे ठगा नहीं गया, तूने अपनी सबसे बड़ी फीस दी है, अनुभव की फीस। आर्यन सोच में पड़ गया। फिर धीरे धीरे उसने सीखा, पैसा खोना बुरा नहीं होता, सीख खोना बुरा होता है। मॉर्गन हाउसेल का संदेश, हर चीज की एक कीमत होती है, और जो उस कीमत को समझता है वही सच्चा निवेशक बनता है। लोग सोचते हैं कि मार्केट में पैसा कमाना आसान है, लेकिन असल कीमत होती है रिस्क झेलना, इंतजार करना और घबराहट में भी शांत रहना। ये सब फ्री नहीं है, ये तुम्हारे ग्रोथ का एंट्री टिकट है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचो, जब तुम अपने YouTube चैनल पर मेहनत करते हो, वीडियो बनाते हो, एडिट करते हो, रात भर लगे रहते हो, और फिर भी व्यूज नहीं आते। लोग कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा इससे, पर तुम जानते हो ये तुम्हारा प्रैक्टिस फी है। हर एडिटिंग, हर रिजेक्शन, हर कमेंट, वो सब तुम्हारे सक्सेस की फीस है। एक पावरफुल लाइन, जो लोग फ्री की चीजें ढूंढते हैं वो अपने सपनों की कीमत चुकाने से डरते हैं। इस चैप्टर की लर्निंग्स, जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, पैसे, समय या मेहनत में। लॉस एक सबक है, सजा नहीं। जो कीमत समझदारी से चुकाता है वही असली विनर बनता है। हर रिवॉर्ड के पीछे एक हिडन प्राइस टैग होता है, और वो प्राइस ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में कौन सी चीज फ्री मिली है, या फिर कौन सी चीज के लिए तुमने सबसे बड़ी कीमत चुकाई है? समय, मेहनत, इमोशन या पैसा? कमेंट में जरूर बताओ और लिखो, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं क्योंकि मैं सीखने आया हूं। अगर इस कहानी ने तुम्हें यह सिखाया कि हर चीज की अपनी कीमत होती है और हर कीमत में एक सीख छिपी होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और लिखो, नथिंग इज फ्री, लेकिन हर एक्सपीरियंस अमूल्य है। चैप्टर 16, यू एंड मी, तुम और मैं। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही शेयर में 2 लोग पैसा लगाते हैं, एक अमीर बन जाता है और दूसरा सब खो देता है। क्यों? क्योंकि पैसा सबके लिए एक जैसा नहीं होता, हर इंसान उसे अपनी नजर से देखता है। सेम गेम बट डिफरेंट गोल्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे हम सबका पैसों के साथ रिश्ता अलग होता है, और यही फर्क हमारी जिंदगी के फैसले तय करता है। तो आइए
इसे एक कहानी से समझते हैं। दो निवेशक और एक ही रास्ता। एक गांव में दो दोस्त थे, रवि और अंकित। दोनों ने एक साथ शेयर मार्केट में कदम रखा। रवि की सोच थी, मैं पैसा लगाऊं ताकि 10 साल बाद मेरा परिवार सुरक्षित रहे। वो धीरे धीरे सोच समझकर निवेश करता था। वहीं अंकित सोचता था, मुझे तो अगले महीने में बड़ा रिटर्न चाहिए। वो जल्दी अमीर बनने के सपने में हर दिन शेयर बदलता था। कुछ महीनों में अंकित को नुकसान हुआ और उसने मार्केट को जुआ कह दिया, जबकि रवि ने धैर्य रखा और धीरे धीरे उसका पैसा दोगुना हो गया। अब सोचो, दोनों ने एक ही मार्केट में एक ही समय पर निवेश किया, लेकिन नतीजे अलग क्यों आए? क्योंकि रवि लंबी दौड़ का खिलाड़ी था और अंकित तुरंत जीत का। यही मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, हर इंसान एक अलग फाइनेंशियल गेम खेल रहा होता है। किसी के लिए पैसा सिक्योरिटी है, किसी के लिए फ्रीडम और किसी के लिए सिर्फ स्टेटस। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा कहते हैं, बेटा पैसा बचाना चाहिए, फालतू खर्च मत करो। और तुम्हारा दोस्त कहता है, भाई पैसे का मजा अभी लो, कल का क्या भरोसा। दोनों गलत नहीं हैं, क्योंकि दोनों अलग गेम खेल रहे हैं। पापा सुरक्षा का गेम खेल रहे हैं, दोस्त आनंद का। तो किसी को जज करने से पहले ये समझना जरूरी है, हर किसी का पैसा देखने का नजरिया अलग कहानी से बना है। मेन लर्निंग्स। 1, हर इंसान पैसों के साथ अलग रिश्ता रखता है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए स्वतंत्रता, तो किसी के लिए प्रतिष्ठा। इसलिए कभी किसी के फाइनेंशियल डिसीजन को कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम दोनों अलग मैदान में खेल रहे हो। 2, किसी का गोल जाने बिना उसे जज मत करो। जो कल पैसा निकाल रहा है वो शायद अपनी जरूरत पूरी कर रहा हो, और जो रिस्क ले रहा है वो अपने फ्यूचर की नींव रख रहा हो। हर फैसला अपने पर्सपेक्टिव से सही होता है। 3, अपनी फाइनेंशियल जर्नी खुद तय करो, दूसरे क्या कर रहे हैं ये मत देखो। तुम्हारे सपने, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी प्रायोरिटीज तुम्हारा गेम डिफाइन करती हैं। दूसरों की स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो जीत उनकी होगी, तुम्हारी नहीं। 4, मनी इज पर्सनल। जो पैसा तुम्हारे लिए शांति लाता है वही किसी और के लिए एक्साइटमेंट लाता है। इसलिए मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, देयर इज नो सिंगल राइट वे टू मैनेज मनी, ओनली योर वे। एक पावरफुल लाइन। पैसे के खेल में जीतना जरूरी नहीं, समझदारी से खेलना जरूरी है। अब जरा सोचो, तुम्हारे लिए पैसा क्या है? सुरक्षा, आजादी या शोहरत? अगर इस चैप्टर ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया कि हम सबका मनी गेम अलग होता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो, आई प्ले माई ओन गेम। क्योंकि याद रखो, पैसा सिर्फ बैंक में नहीं होता, वो हमारे माइंडसेट में भी होता है। चैप्टर 17, निराशा का आकर्षण, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। कभी नोटिस किया है, जब कोई कहता है सब अच्छा होगा तो हम बस मुस्कुरा देते हैं, लेकिन जब कोई कहता है कुछ बुरा होने वाला है तो हम तुरंत सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि डर हमेशा उम्मीद से ज्यादा ताकतवर लगता है। हम इंसान आशा पर नहीं, डर पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आज की कहानी इसी डर और उम्मीद के बीच की है। आओ इसे एक सच्ची जिंदगी जैसे किस्से से समझते हैं। 2 किसान थे, रामू और मोहन। दोनों ने एक ही जमीन पर फसल बोई। एक दिन आसमान में बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं। रामू बोला, इस बार तो सब खत्म, फसल डूब जाएगी। मोहन हंसकर बोला, अरे नहीं, बारिश तो वरदान है। कुछ दिन बाद मौसम साफ हुआ, बारिश ने फसल को और हरा बना दिया। रामू बोला, किस्मत अच्छी थी। मोहन मुस्कुराया, किस्मत नहीं भाई, सोच अच्छी थी। अब जरा सोचो, हम सबके अंदर 2 आवाजें चलती हैं, एक जो कहती है कुछ बुरा होने वाला है, और दूसरी जो कहती है सब ठीक होगा। लेकिन ज्यादातर लोग पहली आवाज को सुनते हैं, क्योंकि डर ज्यादा रियल लगता है। जब मार्केट गिरता है, या नौकरी का खतरा होता है, या जिंदगी में अनिश्चितता आती है, तो हम तुरंत सोचते हैं सब गया। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, निराशा तेज आवाज करती है, पर उम्मीद हमेशा लंबा खेल खेलती है। जिंदगी की एक झलक, थोड़ा रियल और दिल से। तुम जब कभी गिरते हो, फेल हो जाते हो, पैसे डूब जाते हैं, या लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, तब तुम्हारे अंदर 2 रास्ते बनते हैं। एक जो कहता है अब नहीं होगा, और दूसरा जो कहता है बस थोड़ा और रुक जा। यही दूसरा रास्ता तुम्हें वहां ले जाता है जहां ज्यादातर लोग पहुंचना छोड़ देते हैं। जो इंसान मुश्किल वक्त में मुस्कुराना सीख गया, दुनिया में कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अब बात समझो, बुरी खबरें इसलिए जल्दी बिकती हैं क्योंकि वो आज असर करती हैं, अच्छी चीजें धीरे असर करती हैं, पर उनका असर गहरा होता है। जो हर गिरावट से डर जाता है वो कभी उड़ना नहीं सीखता। इसलिए जब हालात खराब हों तो याद रखना, तुम्हारे अगले अच्छे वक्त की शुरुआत है। हर तूफान के बाद आसमान और भी साफ हो जाता है। एक लाइन जो याद रखनी चाहिए, निराशा तुम्हें जल्दी पकड़ती है, लेकिन उम्मीद ही तुम्हें दूर तक ले जाती है। अब तुमसे एक सवाल, जब हालात बिगड़ते हैं तुम क्या चुनते हो, डर या उम्मीद?
अगर तुम्हारा जवाब है उम्मीद, तो कमेंट में लिखो, मैं डर नहीं, उम्मीद चुनता हूं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने तुम्हें सिखाया कि निराशा बिकती है लेकिन उम्मीद बनाती है, तो याद रखो, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, बस सूरज को आने में थोड़ा वक्त लगता है। अगला अध्याय होगा चैप्टर 18, जब हम कुछ भी मान लेते हैं, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग, जहां हम जानेंगे कैसे लालच, डर और जल्दी अमीर बनने की चाह हमारी सोच को कंट्रोल कर लेती है। चैप्टर 18, जब हम कुछ भी मान लेते हैं। सोचो जरा, अगर आज कोई तुम्हें कहे बस इस एक टिप से तुम करोड़पति बन सकते हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद हाँ, क्योंकि अंदर से हम सब आसानी से यकीन कर लेना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई तो ये है, हम चीजों पर नहीं, उम्मीदों पर भरोसा करते हैं। आज की कहानी इसी जाल के बारे में है, जहां हमारी इच्छाएं, डर और लालच हमें सच नहीं, सुखद झूठ सुनने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, आओ इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी, वो एक मौका जो धोखा निकला। एक लड़का था, आर्यन। वो हमेशा जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक दिन उसे एक आदमी मिला जिसने कहा, भाई बस यहाँ निवेश करो, 7 दिन में पैसा दोगुना। आर्यन ने बिना सोचे समझे अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। 7 दिन बीते, ना पैसा लौटा ना वो आदमी, बस बची एक सच्चाई की झूठ कभी मीठा तो होता है लेकिन टिकता नहीं। आर्यन गुस्से में बोला, उसने मुझे धोखा दिया। पर असली सच्चाई थी, वो खुद को ही धोखा दे रहा था, क्योंकि वो सच से ज्यादा आसानी में भरोसा कर बैठा था। अब जरा सोचो, कितनी बार हम भी आर्यन बन जाते हैं, कभी किसी शॉर्टकट सक्सेस पर, कभी किसी क्विक प्रॉफिट पर, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर की सलाह पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि वो वही कहता है जो हम सुनना चाहते हैं। हम सच नहीं मानते, हम वो मानते हैं जो हमें अच्छा लगे। असल समझ क्या है? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, हमारे बिलीफ्स, विश्वास अक्सर सच्चाई से नहीं, हमारी इमोशंस से बनते हैं। जब हम डरते हैं, हम सुरक्षित बातें मानते हैं। जब हम लालची होते हैं, हम आसान रास्तों पर यकीन करते हैं। और जब हम उम्मीद में होते हैं, हम कुछ भी मान लेते हैं। हमारा दिमाग सच से नहीं चलता, वो चलाता है दिल की सुविधा। जिंदगी से जुड़ा एक पल सोचो, जब कोई कहता है, भाई तू तो एक दिन बहुत बड़ा बनेगा, तो तुम्हें अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो बात तुम्हारे डिल्यूजन को नहीं, दिल को छूती है। लेकिन अगर वही कोई कह दे, तू अभी तैयार नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम नाराज हो जाते हैं। सच ये है, हम सब सच्चाई नहीं, मीठा झूठ सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। सीख जो याद रखनी चाहिए: 1, जब कुछ बहुत अच्छा सुनाई दे तो सवाल पूछो, क्या ये सच में इतना आसान है? 2, जो बातें तुम्हें तुरंत खुश करें वो शायद अस्थायी हों। 3, जो बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर करें वो ज्यादातर सच्ची होती हैं। 4, और याद रखो, सच कड़वा होता है लेकिन उसी से जिंदगी मीठी बनती है। एक लाइन जो दिल में उतर जाएगी: हमें धोखा लोग नहीं देते, हमें धोखा हमारी अधूरी इच्छाएं देती हैं। अब तुम सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात पर तुमने यकीन किया क्योंकि वो सुनने में बहुत अच्छी लगी थी? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, अब मैं सच्चाई को सुनूंगा, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। और अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, तो लाइक दबाओ और उस दोस्त को भेजो जो आज भी शॉर्टकट सक्सेस के चक्कर में है। दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, हम वही मानते हैं जो हमारी कहानी में फिट बैठता है, लेकिन असली समझदारी तब आती है जब हम अपनी कहानी के बजाय सच्चाई को मानना सीखें। झूठ आसान होता है पर सच्चाई टिकाऊ। अगला अध्याय होगा सब कुछ एक साथ, ऑल टुगेदर नाउ, जहां हम सीखेंगे कि अब तक के सारे चैप्टर्स कैसे मिलकर हमारी जिंदगी, सोच और पैसों की समझ को जोड़ते हैं। चैप्टर 19, सब कुछ एक साथ, ऑल टुगेदर नाउ। हमने इस किताब के हर चैप्टर में कुछ नया सीखा, कभी पैसा संभालना, कभी हार से सीखना, कभी धैर्य रखना, कभी डर से लड़ना। पर आज इन सब को जोड़कर समझेंगे कि आखिर पैसे की असली समझ क्या है, क्योंकि पैसा कमाना आसान है पर उसे समझना एक कला है। तो दोस्तों, चलिए आओ इसे एक आखिरी कहानी से समझते हैं। 2 जिंदगियां, 2 नजरिए। एक शहर में 2 लोग रहते थे, अजय और समीर। दोनों ने एक ही उम्र में नौकरी शुरू की, दोनों की सैलरी भी लगभग समान थी। समीर हर महीने थोड़ा बचाता, धीरे धीरे निवेश करता, लॉन्ग टर्म में सोचता। वहीं अजय सोचता, जिंदगी अभी है, बाद में देखा जाएगा। वो हर वीकेंड पार्टी करता, दाढ़ी बदलता और एएमई बढ़ाता गया। 15 साल बाद समीर शांत था, सुकून में था। अजय के पास चीजें थीं पर चैन नहीं था, क्योंकि समीर ने पैसे को समझा और अजय ने सिर्फ खर्चा किया। अब सोचो जरा, हम सबकी जिंदगी में ये 2 लोग कहीं ना कहीं मौजूद हैं। कभी हम समीर की तरह समझदार बन जाते हैं और कभी अजय की तरह भावनाओं में बह जाते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, वो तुम्हारे फैसलों का आईना होता है। सीख जो जिंदगी बदल देगी। 1, पैसे का असली मतलब है आजादी।
पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से जीने की ताकत देता है। पैसा तभी मायने रखता है जब वो तुम्हें ना कहने की हिम्मत दे। दो, कमाना नहीं टिकाना सीखो। हर कोई पैसा कमा सकता है, पर हर कोई उसे टिकाकर नहीं रख पाता, क्योंकि असली खेल कमाने का नहीं बचाने का है। 3, दूसरों से तुलना करना बंद करो। हर किसी का गेम अलग है। जो उनके लिए सही है वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। कभी किसी की स्पीड देखकर अपना रास्ता मत बदलो। 4, धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। जो आज बोओगे उसका फल सालों बाद मिलेगा। मार्केट गिरती है, हालात बिगड़ते हैं, लेकिन वक्त सब ठीक कर देता है। जो इंतजार कर सकता है वही अमीर बन सकता है। 5, पैसा सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी होता है। अगर मन बेचैन है तो करोड़ों रुपए भी सुकून नहीं दे सकते। इसलिए मॉर्गन कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज पीस ऑफ माइंड। एक दिल छू जाने वाली लाइन। पैसा कमाना कला है, पर उसे सही दिशा में लगाना समझदारी है, और उसे शांति में बदलना जिंदगी का असली लक्ष्य है। अब तुमसे एक सवाल, अगर तुम्हारे पास दुनिया का सारा पैसा हो तो तुम उससे क्या खरीदोगे? सुकून, आजादी, या थोड़ा वक्त अपने लिए? कमेंट में बताओ। और अगर इस सीरीज ने तुम्हारे सोचने का तरीका थोड़ा भी बदल दिया तो लाइक दबाओ और कमेंट में लिखो, मैं अब पैसे को सिर्फ कमाने नहीं समझने आया हूं। दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल हमें ये सिखाते हैं कि पैसा कोई गिनती नहीं, एक सोच है। हर खर्च, हर गलती, हर उम्मीद कुछ न कुछ सिखाती है। तो अगली बार जब तुम किसी फाइनेंशियल डिसीजन लो तो याद रखना, पैसे को कमाने की नहीं, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझ ही असली दौलत है। अगर तुम्हें द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो एक बात याद रखना, यह किताब पैसे की नहीं, जिंदगी की समझ सिखाती है, क्योंकि असली अमीरी बैंक में नहीं, हमारे सोचने के तरीके में होती है। ये था ब्रेन फ्यूल बुक्स, जहां एक कहानी नहीं, एक सोच जगती है। लाइक करो, शेयर करो और याद रखो, पैसा नहीं, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी।